नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। पिछली वाली क्लास में हमने डे 42 में हमने सीखा था कॉम्प्लीमेंटो डायरेक्टो या ऑब्जेक्टो डायरेक्टो। आज वाली कक्षा में, आज की इस कक्षा में हम सीखेंगे कॉम्प्लीमेंटो इनडायरेक्टो, ठीक है, जिसको हम ऑब्जेक्टो इनडायरेक्टो भी बोलते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे को पूछते हैं कि स्पेनिश सीखने के लिए कौन सी बुक सबसे अच्छी है, कौन सी किताब सबसे अच्छी है। तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में बुक्स डाली है 5 लेवल के हिसाब से, बिगिनर्स के लिए और इंटरमीडिएट लेवल के हिसाब से। तो अगर आप खरीदना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई कलर बुक नहीं है, ठीक है, फोटोकॉपी तो सबके पास होती है। अगर आपके पास कोई कलर बुक नहीं है तो मैं चाहूंगा कि उसको खरीदे, क्योंकि कलर बुक को पढ़ने से एक तरह का ऐसा होता है कि कंटेंट्स दिमाग में अच्छा इफेक्ट करता है। ये उसी तरीके से होता है जैसे हम फिल्म देखते हैं, एक होता है ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, एक होता है कलर टीवी। तो कलर टीवी वाला ज्यादा कंटेंट लोगों को अच्छा लगता है। ब्लैक एंड व्हाइट तो जब जरूरत थी तब देखते थे, लेकिन कलर टीवी का ज्यादा इफेक्ट अच्छा पड़ता है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा अगर आपके पास कोई ब्लैक एंड व्हाइट किताब है तो उससे थोड़ा साइड में रखिए और कलर वाली जो बुक होती है वो ले, ताकि इससे कंटेंट आपके पास ज्यादा जल्दी पहुंचे और आपको स्पेनिश सीखने में बहुत ज्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, हाँ, साथ में मैंने एक डिक्शनरी का लिंक भी डाला है, कोइंस डिक्शनरी। उसका कंटेंट मुझे आज तक का सबसे अच्छा लगा है, तो मैंने लिंक डाला। अगर आपको पसंद आती है तो आप खरीद सकते हैं। ठीक है, लेकिन कलर जो बुक्स मैंने बताई वो कलर वाली ही ले। ठीक है, फोटोकॉपी मैं थोड़ा मना ही करता हूँ। ठीक है, तो कंटेंट पे आते हैं, आज के क्लास पे आते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। तो बेसिकली ये आपके पास टेबल है। पहले भी देखा होगा आपने, कॉम्प्लीमेंटो डायरेक्टो वाले में देखा होगा। ये कॉम्प्लीमेंटो इनडायरेक्टो में अंतर सिर्फ जो थर्ड पर्सन का है, एल एया उस्तेद और एयोस एयास उस्तेदिस, उसी में दिखा होगा। अगर आपको मेरा पुरानी वाली जो कक्षा देखी है कॉम्प्लीमेंटो डायरेक्टो के बारे में, तो उससे से रिलेटेड ही है, ज्यादा अंतर नहीं होगा, थोड़ा सा है। ठीक है, तो पहले मैं आपको हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूं कि एक्चुअली होता क्या है कॉम्प्लीमेंटो इनडायरेक्टो। कॉम्प्लीमेंटो इनडायरेक्टो डायरेक्टो जहां पर भी मैं बोलता हूं तो इसका सेंस होता है कि किसी सेंटेंस को छोटा करना, किसी सेंटेंस को, किसी जो नाउन होता है उसको बार बार रिपीट ना करना। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जैसे कि मैं राम को नहलाता हूं, मैं राम को खाना खिलाता हूं, मैं राम को पानी पिलाता हूं। ठीक है, या मैं उसको मैं राम को स्कूल लेकर जाता हूं, मैं राम को मंदिर लेकर जाता हूं, घुमाने के लिए कहीं पर भी लेकर जाता हूं। तो जैसे मैं बार बार राम 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 मैं यूज कर रहा हूं, उसको मैं बार बार उसको भी यूज कर सकता हूं। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं मैं राम को खाना खिलाता हूं, तो एक बार मैंने राम बोल दिया तो अगली बार राम राम करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या बोलूंगा, मैं उसको खाना खिलाता हूं, मैं उसको स्कूल लेकर जाता हूं, मैं उसको गार्डन में लेकर जाता हूं। तो जो उसको, पहला वर्ड था राम, उसको मैंने रेफर किया उसको, ये पूरा सेंस होता है। जैसे हम राम, सीता, पूजा, लोग, दोस्त, परिवार वाले, उनको हम इनडायरेक्ट रूप में जैसे बात करते हैं, जैसे उसको, उनको, उसका, ठीक है, उसका, उनका, मुझको, ठीक है, मुझको, मेरा, मुझको, तुमको, जिसमें कोको वाले से हम सेंटेंस को खत्म करते हैं, वो वाला पूरा कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लीमेंटो इनडायरेक्टो का। तो ये तो हल्का सा था। ये टेबल एक बार आप याद कर लीजिए, प्रोनोम्ब्रेस दे कॉम्प्लीमेंटो इनडायरेक्टो या प्रोनोम्ब्रेस दे ऑब्जेक्टो इनडायरेक्टो, ये वाली यूज कर लीजिए। पहले टेबल समझते हैं, टेबल कैसे काम करती है। यो होता है मैं, आई, यो। लेकिन जब मैं टू मी करता हूं तो स्पेनिश में होता है आ मी, टू मी। ठीक है, टू मी, मुझको, मुझे। उस हिसाब से टू का करते हैं तो टू का होता है आती, ठीक, टू यू, आती, मतलब तुमको या तुम्हें, जिस हिसाब से आपको फॉर्मल इनफॉर्मल का आपको सेंस लगता है वो लीजिए, तुमको। ठीक है, तुमको। एल ए या उस्तेद के हिसाब से कैसे काम करता है कॉम्प्लीमेंटो इनडायरेक्टो। आ एल, एल होता है ही, आ एल होता है टू हिम। उसी हिसाब से ए या होता है शी और आ ए या होता है टू हर। उस हिसाब से उस्तेद होता है यू, आ उस्तेद होता है टू यू। ठीक है, आ रहा है सेंस समझ में। तो मतलब टू यू, टू हर, टू हिम। उसी प्रकार से नोसोत्रोस, नोसोत्रोस होता है वी, तो नोसोत्रोस को टू अस लेके आए तो कैसा होता है टू अस, हमको। ठीक है, हम अलग होता है, हमको अलग होता है, हम हमको। नोसोत्रोस हम, आ नोसोत्रोस हमको, मेल फीमेल आप देख लीजिएगा। उस हिसाब से वोसोत्रोस का होता है वोसोत्रोस आ वोसोत्रोस। ठीक है, तुम सब या तुम सब को, ठीक है, को। उस हिसाब से एयोस एयास उस्तेदेस, इनका कैसे काम करता है, उनको, क्योंकि इनमें हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है उनको, चाहे मेल हो फीमेल हो, जो प्लूरल में हमारे पास होता है तो हम उनको ही बोलते हैं। ठीक है, एयोस एयास उस्तेदेस होता है दे दे दे, और एयोस आ एयास आ उस्तेदेस होता है टू देम, उनको। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब कॉम्प्लीमेंटो इनडायरेक्टो का सेंस क्या है, मतलब जहां जहां पर हमको आती, आमी, आ उस्तेद आ रहा है, उनकी जगह हमको रिप्लेस करना है किससे, जो मैंने साइड में दे रखा है। अगर आमी आएगा तो मैं उसको कैसे रिप्लेस करूंगा, टू मे,
मैं से रिप्लेस कर दूंगा, आई आमी की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी प्रकार से आती आता है तो मैं किसको रेफर करूंगा, ते। ठीक है, एल, ए या उस्तिद, इनके लिए तीनों के लिए हमारे पास एक ही है जो है ले। वो सेंटेंस पे डिपेंड, आप कहीं पर भी यूज करोगे तो सेंटेंस के हिसाब से सामने वाला समझ जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है। तो ले आपको हमेशा याद रखना है, जब हम कॉम्प्लीमेंट इंडायरेक्ट तो यूज करते हैं तो ले यूज करना है एल, ए या और उस्तिद तीनों के लिए। ठीक है, टू हर, टू हिम, टू यू, उस वाले सेंस में। उसी प्रकार नोसोथोरोस का होता है नोस, सिर्फ नोस, NOS, नोस। उसी प्रकार वोसोथोरोस का होता है ओस, OS, सिर्फ दो शब्द, दो अक्षर है, OS, ओस। अब है एयोस, एयास, उस्तेदिस, आएयोस, आएयस, आ उस्तेदिस। इसके लिए हमारे पास होता है लेस। थर्ड पर्सन वाला देखिए, जो तीसरे नंबर का और छठे नंबर का, ऊपर वाला सिंगुलर में आता है तीसरे नंबर पे और छठे नंबर पे आता है प्लूरल में। तो ले जब एक एक हो रहा है, एल, ए या उस्तेद सिंगुलर है, सिंपल सी बात है। एयोस, एयास, उस्तेदिस प्लूरल में है, इसको ये लेस होता है, एस लग जाता है। ऊपर वाला ले है, नीचे वाला लेस है। तो ये टेबल एक बार अच्छी तरह याद कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास बहुत जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, कि बार बार हम नाउन को ऐसे रिपीट नहीं करते हैं, राम 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 नहीं, उसको उसको, उसका उसकी, उसको हमको तुमको, इसमें ज्यादा चलता है स्पेनिश। ठीक है, तो इस टेबल को एक बार अच्छी तरह लिख ले और याद कर ले। अब मैं आपको बताता हूं किस किस सिनेरियो में हम यूज करते हैं इनको। तो ये वाला सबसे पहले देखिए, ऊपर पढ़िए क्या लिखा है, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन डेस्टिनाटोरियो। ठीक है, डेस्टिनाटारियो। ठीक है, एक्सप्रेशन डेस्टिनाटारियो। तो जब हम एक तरीके जैसे उसको, उसको वाले जो शब्द हम जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, इनका सेंस होता है उसको, तुमको, मुझको, हमको। ठीक है, जिसमें होता है मुझको खाना खाना पसंद है, मुझको डांस करना पसंद है। ठीक है, या हम सबको क्रिकेट देखना पसंद है, हमको पढ़ाई करना पसंद, हमको, को वाला सेंस जिसमें निकलता है, तो वहां पर हम लेते हैं कॉम्प्लीमेंटो इंडिरेक्टो। मैं आपको सेंटेंस बताऊंगा, सेंटेंस के हिसाब से आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहला सेंटेंस देखिए, पहला सेंटेंस है दोई उन लिब्रो आ मारिया, दोई उन लिब्रो आ मारिया। आई गिव अ बुक टू मारिया, टू मारिया, मैं मारिया को एक किताब देता हूं। ठीक है, सिंपल सा, मैं मारिया को एक किताब देता हूं, सिंपल सा है। अब मान लीजिए हम कोई ऐसे कन्वर्सेशन बार बार हो रहा है जहां पर मारिया मारिया बार बार यूज हो रहा है, तो मैं चाहता हूं, मैं बार बार मारिया नहीं बोलना चाहता, तो मैं दूसरे तरीके से कैसे बोल सकता हूं, ले दोई उन लिब्रो, मैं उसको एक किताब देता हूं, मैं उसको एक किताब देता हूं। अब जहां पर मैंने उसको लिखा है, अगर सामने वाले को पता है मैं मारिया की बात कर रहा हूं, तो मारिया मारिया क्यों लिखूंगा, मैं सिंपल से लिख दूंगा मैं मारिया को एक किताब देता हूं, या मैं उसको एक किताब देता हूं। अब देखिए रिप्लेस कैसे होता है, जहां पर भी आ मारिया, आ के बाद कोई इंसान आ रहा है, चीजों में भी होता है, वैसे ज्यादातर इंसानों में आता है, तो मैं रिप्लेस किसको करूंगा, आ मारिया। ठीक है, आ मारिया। कॉम्प्लीमेंटो इंडिरेक्टो और डायरेक्टो यूज करने का एक नियम पहले ही बता देता हूं मैं, इसमें वर्ब चेंज नहीं होती है, टेंस कभी नहीं बदलता है, सिर्फ जो ऑब्जेक्ट और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उन्हीं का खेल है पूरा। ठीक है, वर्ब नहीं बदलती है, सब्जेक्ट भी नहीं बदलता है, सिर्फ हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंटो इंडिरेक्टो उसको बदलना होता है। अब पहला वाला सेंटेंस है दोई उन लिब्रो आ मारिया, या ले दोई उन लिब्रो। तो दोई उन लिब्रो तो बचा हुआ है, तो मैंने दूसरे वाले सेंटेंस में क्या नहीं लिखा, आ मारिया नहीं लिखा, मैंने लिखा है उसकी जगह ले। ले क्यों, क्योंकि मारिया होता है फीमेल, आ एया, टू हर। पिछले वाले टेबल याद कीजिएगा, अगर आपको ये समझ में आए पिछले वाले टेबल देखिएगा, एल एया उस तेदी के लिए हम ले यूज करते हैं। तो मैंने आ मारिया को हटा दिया, उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, ले दोई उन लिब्रो। तो इसका मतलब क्या निकलेगा, मैं उसको एक किताब देता हूं, मैं उसको एक किताब देता हूं। ये ज्यादातर चीजें वहां यूज होती है जब एक ही चीज को बार बार रिपीट करने की जरूरत पड़ रही है। आप डायरेक्ट कोई कॉन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं कर सकते स्टार्टिंग से ही कि ले दोई उन लिब्रो, मैं उसको एक किताब देता हूं, तो सामने वाला सुनने वाला पूछेगा कि किसको क्या किताब देते हो भाई, तो सामने वाले को पता होना चाहिए, एक ही बात जब रिपीट हो रहा है तो सामने वाला समझ जाएगा। लेकिन हम बार बार उसको रिपीट किया ही नहीं, तो सामने वाले भी कंफ्यूज हो जाएगा कि किताब आपको किसने दी है, तो वो दोबारा पूछेगा। तो स्टार्टिंग में ऐसे सेंटेंस नहीं बनते, जैसे बार बार आप किसी चीज को बार बार रिपीट कर रहे हो तब वहां पर ये सेंस बनता है। ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगा, ले दोई उन लिब्रो, आ मारिया हट गया, उसकी जगह मैंने क्या सेंटेंस बनाया, ले दोई उन लिब्रो, क्योंकि ले अब किसको रेफर करेगा, आ मारिया, टू मारिया। ले कहां से निकला, पिछला वाला टेबल देख लेगा, पिछला वाला टेबल देखिए। ठीक है, उस हिसाब से हम नंबर 2 पर आते हैं, एनबीओ रेगालोस आ वोसोत्रोस, एनबीओ रेगालोस आ वोसोत्रोस, मैं आप सभी को, मैं तुम सभी को गिफ्ट भेजता हूं। ठीक है, मैं तुम सभी को गिफ्ट भेजता हूं, तो कैसे बनेगा, आई सेंड यू गिफ्ट। ठीक है, यू जो रेफर है वो यू ऑल के लिए है, ठीक है, क्योंकि वोसोत्रोस का यू ऑल होता है। तो इसको मैं दूसरे जो कॉम्प्लीमेंट इंडायरेक्ट का यूज करते हुए कैसे बना सकता हूं,
याद कीजिए आप वोसोथ्रोस के लिए क्या यूज करते हैं, ओस, ओएस सिर्फ, और ये ज्यादातर हमेशा स्टार्टिंग में आता है, ठीक है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में होते हैं हमेशा ये, ठीक है। तो क्या आएगा, ओस एनवियो रेगालोस, मैं आप तुम सभी को गिफ्ट भेजता हूं, ठीक है। अब तुम सभी दोनों भी सेंस में सेम रहता है, तो तुम सभी दोनों में रहेगा, लेकिन कॉम्प्लीमेंट तो जो इनडायरेक्ट तो यूज हो गया अब, ठीक है। मैंने जो नाउन था वोसोथ्रोस हटा दिया, उसकी जगह मैंने अब क्या यूज करा, ओस, सिर्फ ओस। ओस जब भी आप लिखोगे सामने वाला पढ़ के समझ जाएगा ये तुम सबको बोल रहा है, तुम सब हो, बाकी सब कुछ वैसा रहेगा, सिर्फ के बाद जो भी नाउन आता है हमारे पास जो सुस्तांतिव आ रहा है उसको हटा के हम जो हमने पिछले वाले टेबल में सीखा है वो डाल रहे हैं, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। याद रखिए हमेशा टेंस नहीं बदलता है, कभी भी वर्ब नहीं बदलती है, ठीक है। उसी प्रकार नंबर 3 पे आता है, तू एस्कुचास आ मी, यू लिसन टू मी, तुम मुझको सुनते हो या तुम मुझे सुनते हो। तो इसको मैं अलग तरीके से कैसे लिखता हूं, मैं एस्कुचास, ठीक है, तू एस्कुचास आमी, तो आमी तो सबसे पहले को हटाना है, आमी क्यों हटेगा, आमी की जगह क्या आएगा, मैं, जो हमने टेबल में सीखा है, मैं स्टार्टिंग में डाल दिया, ये चीजें हमेशा स्टार्टिंग में आती है, ठीक है। उसके बाद वर्ब वैसे की वैसे रखनी है, एस्कुचास लिखा है, एस्कुचास लिख दिया, आप चाहे तो टू भी लिख सकते हैं एंड में, लेकिन जब एस्कुचास लिख दिया तो समझ जाते हैं एस्कुचास के साथ वर्ब, टू के साथ वर्ब यूज होती है, तो एस्कुचास हमने ले लिया, चाहे तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब इसका भी दोनों जितने भी सेंटेंस लिखो सबके मीनिंग एक जैसे हैं, बस अंतर हो रहा है मुझे मुझको, तुम्हें तुमको, है ना, हिम टू हर, यू टू यू, ऐसी चीजें हो रही है, ठीक है। नंबर 4 पर आते हैं, कॉम्प्रोस सिनको कासास आ एयोस, कॉम्प्रोस सिनको कासास आ एयोस, आई बाई देम 5 हाउसेस, ठीक है, आई बाई देम 5 हाउसेस, मैं उनको 5 घर खरीद कर देता हूं, ये मैं उनके लिए मैंने 5 घर खरीदे हैं, मैं उनको, तो उनका वाला सेंस आ रहा है आ एयोस, टू देम, सेंस आ रहा है आ एयोस टू देम। तो पिछली वाली टेबल याद कीजिए, आ एयोस के लिए इस्तेमाल होता है लेस, क्योंकि प्लूरल हो गया, ठीक है। तो लेस में स्टार्टिंग लिख दूंगा और बाकी का पूरा सेंटेंस वैसे रहने दूंगा। कैसे, मैंने लिखा कॉम्प्रोस सिनको कासास आ एयोस, तो इनडायरेक्ट तो यूज करते हुए कैसे बनाऊंगा, लेस, लेस आ एयोस को लेस हो गया, कॉम्प्रोस सिनको कोसास, इजी है बिल्कुल। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो पिछली बार टेबल देख लीजिएगा, आराम से याद आएगा। हमेशा याद रखिए कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट जो होता है हमेशा स्टार्टिंग में ही लगते हैं, ठीक है, बाद में भी लगते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले अपना ये नॉर्मल का जो सेंस है वो मैं आपको बता रहा हूं अभी, ठीक है। उसी प्रकार 5वां सेंस देखते हैं, 5वां सेंटेंस देखते हैं, सिएम्प्रे दिगो ला वेरदाद आ पेड्रो ई मारिया, मैं मारिया को हमेशा सच्चाई बताता हूं, मारिया और पेड्रो को हमेशा सच्चाई बताता हूं या सच बातें बोलता हूं। तो अब मुझे पेड्रो और मारिया को हटाना है, तो किस हिसाब से हटाऊंगा, अब पहले देखिए, अब ये है क्या, ये हो गया, अब एयोस में आ गए, क्योंकि प्लूरल हो गए थर्ड पर्सन में, थर्ड पर्सन क्यों, पेड्रो मारिया एक थे, सिंगुलर थे, लेकिन दोनों एक साथ आ गए तो ये हो गया प्लूरल, तो ये हो जाएगा एयोस वाली श्रेणी में, जो कैटेगरी है नंबर नीचे वाली लेस वाली, उसमें चला जाएगा। तो कैसे, बस इनको बदलना है, बाकी सेंटेंस वैसा रहेगा। तो मैंने कैसा बनाया, यूज करते हुए, सिएम्प्रे लेस दिगोला वेरदाद, सिएम्प्रे लेस दिगोला वेरदाद। ऊपर वाले सेंटेंस का मतलब था मैं हमेशा पेड्रो और मारिया को सच्चाई बताता हूं, नीचे वाले का मीनिंग क्या हो गया, मैं हमेशा उनको सच्चाई बताता हूं, उनको किसको रेफर हो रहा है, मारिया और पेड्रो को। ये कॉम्प्लीमेंटो इंडायरेक्टो का यूज होता है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बस आप जो पहले वाला टेबल था कॉम्प्लीमेंटो डायरेक्टो की भी टेबल याद कीजिए और कॉम्प्लीमेंटो इंडायरेक्टो की भी टेबल याद कीजिए, क्योंकि स्पेनिश में बहुत ज्यादा हर जगह ज्यादा ये चीजें काम आती है, ठीक है। अब दूसरा वेरिएशन पार्ट 2, अब पार्ट 2 क्या बोलता है, ठीक है। पार्ट 2 और पार्ट अभी जो पिछले वाला हमने देखा बिल्कुल सेम है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको ये चीजें भी कहीं मिल जाएगी, ठीक है। पहले वाले जो सेंटेंस में हमने देखा था ये बिल्कुल अलग चीज देखिए, मैंने लिखा था दोई उन लिब्रो आ मारिया, उसके बाद मैंने लिखा था ले दोई उन लिब्रो, इतना ही लिखा था, लेकिन इसके बाद मैंने वापस लिख दिया आ मारिया, ठीक है। तो अगर ले लो लास्ट अपन कॉम्प्लीमेंट इंडायरेक्ट यूज करने के बाद भी ये चीजें वापस आती है, जो हमने जिन चीजों को हमने रिप्लेस करा है वो वापस आती है, तो इसका मतलब है मीनिंग कुछ नहीं बदलता, इसका मतलब ये होता है कि आप उसमें ज्यादा वजन देकर बात कर रहे हो, ठीक है, उसमें थोड़ा एम्फेसाइज हो रहा है सेंटेंस के ऊपर, तो इसका मीनिंग कभी नहीं बदलता है। आपको कई जगह मिलेगा ये चीजें कि आप एक सेंटेंस बना रहे हो, अभी जो पिछले वाला जो मैंने लिखा था वो भी बिल्कुल सही है, ये वाला तरीका ये भी बिल्कुल सही है, इसमें और उसमें बस अंतर इतना सा पड़ जाता है, इन जो भी मैंने सेंटेंस में बनाया है, जैसे इसमें मैंने आ मारिया वापस जोड़ा है, ठीक है, ओस एनवियो रेगालोस आ वोसोत्रोस फिर से जोड़ा है, तू एस्कुचास आ मी, ठीक है, मैं एस्कुचास आ मी फिर से जोड़ा, जिनको मैंने रिप्लेस करा था उसको वापस जोड़ा है, या फिर सिएम्प्रे दिगोला वेरदाद आ पेड्रो ई मारिया, मैंने लिखा था पिछले वाले में सिएम्प्रे लेस दिगोला वेरदाद,
इतना ही लिखा था, लेकिन इस वाले मैंने क्या लिख दिया, सिएम्प्रे लेस डिगो ला वेरदाद आ पेड्रो ई मारिया। अगर लेस इनका कॉम्प्लीमेंटो इंडिरेक्टो यूज करने के बाद भी ये चीजें वापस आती है जिनको हमने रिप्लेस करा था, इसका मतलब है बस वो सेंटेंस के ऊपर वजन डाल रहा है, थोड़ा एम्फेसाइज होकर बात कर रहा है। मीनिंग उतना ही रहता है। आप दोनों में से जो सेंटेंस आपको अच्छा लगता है तरीका, वो आराम से यूज कर सकते हैं। ठीक है, बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर जगह आपको यूज आएगी चीजें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं और कहां पर यूज होता है कॉम्प्लीमेंटो इंडिरेक्टो। ठीक है, और कहां पर यूज होता है कॉम्प्लीमेंटो इंडिरेक्टो, तो ये मैं आपको बता देता हूं। जो हमारी ऑपोजिट वर्ब होती है, जैसे गुस्तार, एनकांतार, आपेतेसेर, पारेसेर, अपारेसेर, ठीक है, या जैसे कि एग्जांपल भी देखिए, दोलेर, इम्पोर्टार, इंटेरेसार, मोलेस्तार, केदार, और क्या बच गया, दोलेर, आपेतेसेर। ठीक है, ये जो ऑपोजिट वाली वर्ब होती है, ऑपोजिट वाली मतलब जिसमें हम पहले कॉम्प्लीमेंट इंडिरेक्ट तो लेते हैं, उसके बाद वर्ब को कॉन्जुगेट करते हैं। आप हमेशा याद रखिए ये नॉर्मल वर्ब नहीं है, जैसे हम आबलार वाली होती है। जैसे पहला एग्जांपल देखिए गुस्तार, तो गुस्तार का जो कॉन्जुगेशन होता है वो ऐसे होता है, गुस्तो, गुस्तास, गुस्ता, गुस्तामस, गुस्ताइस, गुस्तान। बिल्कुल जो हमारी आबलार वर्ब है, AR वाली, बिल्कुल वैसे जैसे वैसे ही, लेकिन ये ऑपोजिट वर्ब होती है। इनको मैं गुस्तो नहीं लिख सकता, गुस्तो ला रोसा, आई लाइक रोज, ऐसा नहीं लिख सकता। ये हमेशा कॉम्प्लीमेंट इंडिरेक्टो के साथ चलती है, तो इनको हमेशा कभी भी यूज करना है। तो अगर आपके पास कोई चीज सिंगुलर में है, तो जो थर्ड वाली फॉर्म है, जैसे गुस्तार की वर्ब है, गुस्तो, गुस्तास, गुस्ता, तो गुस्ता लेना है। अगर आप सिंगुलर की बात कर रहे हैं, जैसे मैं बोलता हूं मैं गुस्ता ला कासा, आई लाइक द हाउस, मैं गुस्ता ला कासा, तो जब मुझे बोलना है मुझको घर पसंद है, तो मैं यूज करूंगा और गुस्ता यूज करूंगा थर्ड पर्सन का, क्योंकि ला कासा सिंगुलर है। ठीक है, अगर आपको बहुत ज्यादा हाउसेस पसंद है तो आप क्या बोलेंगे, मैं गुस्तान लास कासास। गुस्ता और गुस्तान, ये चीजें हमेशा दो ही चीजों में यूज होती है जहां तक मैंने देखा। या तो थर्ड फॉर्म मिलेगी, थर्ड पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन प्लूरल, गुस्ता, गुस्तान, एनकांता, एनकांतान, और हमेशा इनसे पहले कॉम्प्लीमेंटो इंडिरेक्ट होगा, जैसे मैं होगा, ते होगा, ले होगा, ओस, नोस, ये होगा। तो ये चीजें हमेशा याद रखें, इनके साथ ज्यादा कॉम्प्लीमेंटो इंडिरेक्ट यूज होता है। तो ये सारी वर्ब है, गुस्तार, एनकांतार, आपेतेसेर, दोलेर, इंपोर्टार, इंटेरेसार, मोलेस्टार, केदार। केदार का जब मीनिंग टू है होता है ना, जैसे मेरे पास बचा है, तो उस सेंस में यूज करना है। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं, एग्जाम्पल्स कैसे होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स ये ऑपोजिट वर्ब बोलते हैं इनको, और कुछ भी नाम से बोलते हैं, लेकिन मैं इनको ऑपोजिट वर्ब भी बोलता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं। पहला सेंटेंस है, मैं गुस्ता एल लिब्रो, मैं गुस्ता एल लिब्रो। अब आई लाइक द बुक, इसका जो सेंस है वो है, मीनिंग है वो है, आई लाइक द बुक, आई लाइक द बुक, मुझे बुक पसंद है। मैं इसको ऐसे नहीं बोल सकता, गुस्तो ला, व्हाट इज दिस, गुस्तो एल लिब्रो, गुस्तो वाला ये हमेशा गलत हो जाएगा। आप इस तरीके से सेंटेंस बनाते हैं, ये नहीं होगा। हमेशा आपको कॉम्प्लीमेंट इंडिरेक्ट यूज करते हुए चलना है। ये जो वर्ब मैंने बताई, और भी वर्ब है, लेकिन मुझे अभी 8 ही याद आ रही, तो 8 ही लिखिए। ठीक है, तो मैं गुस्ता एल लिब्रो, आई लाइक द बुक। अभी एल लिब्रो है मतलब एक बुक है। अगर मेरे पास बहुत सारी बुक होती, मैं बोलता हूँ मुझे बुक्स पसंद है, आई लाइक द बुक्स, तो मैं गुस्ता को गुस्तान कर देता, गुस्तो, गुस्तास, गुस्ता, गुस्तामुस, गुस्ताइस, गुस्तान, प्लूरल। थर्ड और नंबर 3 और नंबर 6 को हमेशा याद रखना है, ऐसे वर्ब में ज्यादा यही काम आती है। तो मैं गुस्तान लोस लिब्रोस हो जाता, एल का प्लूरल है लोस, लिब्रो का प्लूरल है लोस, एनकांता का प्लूरल है एनकांतान, और मैं तो मैं ही हूं क्योंकि मुझे पसंद आ रही है। ठीक है, मैं गुस्तान लोस लिब्रोस, या मैं गुस्ता एल लिब्रो। यहां पर भी वही सेंस है जो मैंने अभी एक और अंतर दिख जाएगा, जो भी मैंने अभी रिपीटेशन का बात करा था। यहां पर वापस आमी, मे के जगह आमी भी यूज हो सकता है, स्टार्टिंग में या बाद में। तो ये बस सेंटेंस में वजन डालने का काम करता है। ठीक है, ये सिर्फ वजन डालने का काम करता है, मीनिंग वही रहता है, कुछ भी अंतर नहीं होगा। जैसे मैं गुस्ता एल लिब्रो आमी, जो हमें स्टार्टिंग में सीखा था टेबल में, मैं गुस्ता एल लिब्रो आमी, तो मैं आमी सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिख सकता हूं, जैसे आमी मैं गुस्ता एल लिब्रो, या मैं गुस्ता एल लिब्रो आमी। तो कुछ भी अंतर नहीं होगा, लेकिन बस आपको थोड़ा नॉलेज में रखने वाली बात थी, ये चीजें हमेशा याद रखें। पहले भी आ सकता है आमी और आमी स्टार्टिंग में और एंड में, लेकिन मैं जो हमने लिखा हो स्टार्टिंग से चालू होगा आमी के बाद में। ठीक है, उसी प्रकार ते एनकांता कांतार, यू लव टू सिंग। सवाल नहीं पूछ रहा हूं मैं, सवाल पूछता हूं तो क्वेश्चन मार्क लगाता हूं। ठीक है, ते एनकांता कांतार, यू लव टू सिंग, ते एनकांता कांतार। ठीक है, कांतार के बाद अगर आपके पास जो थर्ड पर्सन का सिंगुलर लिया है, उसके बाद अगर आपको वर्ब यूज कर रहे हैं, तो उससे पहले प्लूरल का भी नहीं होगा, ये ते एनकांता कांतार ही रहेगा, क्योंकि कांतार सिंगिंग एक एक्शन है, कांता। ठीक है, कांता।
हमेशा याद रखिए, कांतार के बाद गुस्तार के बाद आप क्या चीज लिखते हैं वो हमेशा मैटर करता है। तो ते एनकांता कांतार, यू लव टू सिंग, यू लव टू सिंग। ले आपते से कोमेर एलादो, ठीक है, डू यू फैंसी टू ईट आइसक्रीम, या यू फील लाइक ईटिंग एन आइसक्रीम, ठीक है, आपको आइसक्रीम खाने की इच्छा होती है। तो ले आपते से कोमेर एलादो, तो ले एल ए या उसके तीनों में से किसी के लिए भी यूज हो सकता है, वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है, सामने वाला समझ जाएगा, आप समझ जाएंगे आप किसके लिए यूज कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा तो एंड में उसका नाम भी लगा दे, आ लगा कर, कैसे, ले आपते से कोमेर एलादो आ पेद्रो, मतलब पेद्रो को आइसक्रीम खाना पसंद है। या स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं, आप पेद्रो ले आपते से कोमेर एलादो, पेद्रो को आइसक्रीम खाना पसंद है, जहां पर भी आपको लगे, कंफ्यूजन ना रहे उस वजह से। उसके बाद आता है ओस इम्पोर्टा सेर्रार ला पुएर्ता, क्या एक बार आप डोर बंद कर देंगे, ठीक है, मतलब आप एक बार डोर बंद कर देंगे, डू यू माइंड क्लोजिंग द डोर, तो उस हिसाब से होता है ओस इम्पोर्टा सेर्रार ला पुएर्ता। अभी ओस किसके लिए यूज कर रहा हूं, टू यू ऑल को, मतलब खूब सारे लोग बैठे होंगे उनको मैं बोल रहा हूँ एक बार यार गेट बंद कर दोगे प्लीज, उसके हिसाब से सेंटेंस बनाए, ओस इम्पोर्टा सेर्रार ला पुएर्ता। इम्पोर्टा देखो थर्ड पर्सन का होता है सिंगुलर, उसके बाद मैंने वर्ब यूज करके, वर्ब एक है इसलिए सिंगुलर, सिंगुलर का खेल है, ठीक। उसके बाद आता है मैं इंटेरेसा आबलार दे पेलिकुलास, मैं इंटेरेसा आबलार दे पेलिकुलास, आई लव टू आई फील, होता है ना जिससे मुझे बहुत पसंद है, मुझे इंटरेस्ट होता है फिल्मों के बारे में बातें करने का, आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट मूवीज, मुझे फिल्मों के बारे में बात करना पसंद है। मैं इंटेरेसा आबलार दे पेलिकुलास, मैं इंटेरेसा के बाद में आप कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं, मैं इंटेरेसा कोसिनार, मुझे बहुत अच्छा लगता है कुकिंग करना, मैं इंटेरेसा लेयर, मुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग लगता है, ठीक है। उसी प्रकार से नंबर 7 पर है ले मोलेस्टा सु एरमानो, ले मोलेस्टा सु एरमानो। अब इसका मतलब 3 मतलब निकल सकते हैं, उसको मतलब लड़की को, उसको उसका भाई परेशान करता है, लड़के का हो सकता है उसको उसका भाई परेशान करता है, या यू टू यू, आपको आपका भाई परेशान करता है, क्योंकि ले 3 जगह यूज होता है, एल या उस्तेद के लिए, सिंगुलर के लिए, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा जस्टिफाई करना है, थोड़ा क्लियरिफाई करना है कि सामने वाले को कंफ्यूजन आ रहा है ना मुझे ना उसको, तो एंड में ये स्टार्टिंग सेंटेंस के स्टार्टिंग में उसका नाम डाल दे, जैसे आप पेद्रो ले मोलेस्टा सु एरमानो, पेद्रो को उसका भाई परेशान करता है, ठीक है। आप पेद्रो शुरू में भी डाल सकते हैं, एंड में भी डाल सकते हैं। अगर वो लड़की है तो आ वेरोनिका ले मोलेस्टा सु एरमानो, वेरोनिका को उसका भाई परेशान करता है, तो आप वेरोनिका शुरू में भी डाल सकते हैं और एंड में भी डाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, ठीक है, जब भी कंफ्यूजन हो या जब आपको सेंटेंस पे वजन डालना हो। अब आते हैं अंतिम वाले एग्जांपल में, ये है नो में केदार मुचोस लिब्रोस, नो में मुचोस लिब्रोस, मेरे पास ज्यादा बुक्स नहीं है, ठीक है, मेरे पास ज्यादा कुछ बची हुई नहीं है, बच्चा वाला जो सेंस था ना, मेरे पास ज्यादा बुक्स बची हुई नहीं है, ठीक है। तो उस वाले सेंस में देखिए जो केदार वाली वर्ब है कॉम्प्लीमेंटो इंडिरेक्टो के साथ यूज हुई है, क्योंकि मैं नॉर्मल यूज नहीं कर सकता, जैसे कि मैंने आपको बताया जो वर्ब है 7-8 और भी कुछ है, उनको हम नॉर्मल तरीके से स्टार्ट नहीं करते, आबलार विवीर कोमेर उस तरीके से नहीं होती है, ये ऑपोजिट वाली वर्ब होती है जिसको में हमको कॉम्प्लीमेंटो इंडिरेक्टो की जरूरत पड़ती है, मे ते ले नोस ओस लेस, ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो नो में केदार मुचोस लिब्रोस, तो नो तो नेगेटिव होता है, नो हमेशा स्टार्टिंग आता है, मे केदार मतलब मे को बोलता है, मे के बाद बोल रहा है केदार मुचोस लिब्रोस, मे को एक बार साइड में रखिए और लिखिए पढ़िए मुचोस लिब्रोस, मतलब मेरे पास किताबें बची हुई नहीं है, टू मी, ऑपोजिट वर्ब हर ये, ठीक है, ये ऑपोजिट वर्ब होती है। तो इस हिसाब से कॉम्प्लीमेंटो डायरेक्टो काम करता है, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये पूरा कॉम्प्लीमेंटो इंडिरेक्टो है, अगले वाले क्लास में मेरा रहेगा कॉम्प्लीमेंटो डायरेक्टो और इंडिरेक्टो, दोनों जब एक साथ आते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो मुझे लगा, उम्मीद है कि आपको कुछ समझ में आया होगा। तो फिर भी कोई सवाल है आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंटो इंडिरेक्टो के बारे में, और भी इसके इस्तेमाल है, और भी तरीके हैं, वो मैं जैसे जैसे डिमांड होगी मुझ हिसाब से आपको बताता रहूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो क्लास अच्छी लगी। अगर आपको सही लगता है तो कंटेंट शेयर कर सकते हैं, जिसको आपका अगर कोई दोस्त है जिसको स्पेनिश सीखनी है, ठीक है, कोई दिक्कत आ रही, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो और जिसको प्राइवेट क्लासेस चाहिए होती है, जिसको बात करने के लिए कुछ होता नहीं प्राइवेट क्लासेस के लिए, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं अपना नंबर हमेशा डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, ठीक है। तो बस आज इतना ही था, बाकी कल वाले वीडियो में देखेंगे कॉम्प्लीमेंटो डायरेक्टो और इंडिरेक्टो में का यूज जब एक साथ आता है तो कैसे करते हैं, ठीक है। तो बस आज के इतना था, बाकी कल मिलते हैं, ठीक है। बाय, चाओ, आदियोस, बाय।